हेलो बच्चों, मैं हूं उत्तम। सुस्वागत है आपका टाइटेनिक टेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोशन वीडियो पार्ट 3 में, जिसका ऑब्जेक्टिव्स है स्पीड, वेलोसिटी विथ कंसेप्ट। स्पीड और वेलोसिटी को हम अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन भी देखेंगे और कुछ इसका डिफ्रेंशिएट भी करके देखेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। अगला है आपका एसेलरेशन, रिटार्डेशन। एसेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है? एसेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन रिटार्डेशन किस केस में कहते हैं ये हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगला पॉइंट आपका आएगा ग्राफ, और ग्राफ के जरिए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। जो मोशन में हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में जो भी फार्मूला यूज करते हैं या यूज करेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है, उसको हम इसी ग्राफ मेथड से, ग्राफीय मेथड से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं इसको। एज्यूम कर लीजिए कि यदि ये पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करना स्टार्ट करता है टाइम t1 पर, ठीक है, और मूव करने लगता है कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से, और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, पॉइंट बी पर पहुंच गया। जर्नी स्टार्ट हुई पॉइंट ए से, एंड हुआ पॉइंट बी पर। टाइम t1 पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर t2 पर ख़त्म हो गया। अब बताइए कि ए से बी पर जाने में, फ्रॉम ए टू बी रीच करने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1। फाइनल टाइम आपका t2 है। t1 से स्टार्ट किया, t2 पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो t2 माइनस t1 क्या हो गया? आपका टाइम इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि ए से बी पॉइंट तक पहुँचने में आपका टाइम लगा t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा t इसको बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूँ, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, जो पहले से क्लियर है आपको। ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना कवर किया है? पॉइंट ए टू बी, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं पूछूं कि बताइए व्हाट इज़ द रेट ऑफ मोशन, किस रेट से मोशन हुआ है, कहने का मतलब इसका रेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक किस रेट से वो मूव करते हुए पहुँचा है। तो आप या तो डिस्टेंस के बेसिस पे बताइएगा रेट ऑफ मोशन, या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे बताइएगा रेट ऑफ मोशन। और रेट ऑफ मोशन क्या होता है आपका? रेट ऑफ मोशन क्या होता है? यदि हम डिस्टेंस के बेसिस पे देखें तो डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यदि हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे देखें तो क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बाई डेल्टा टी। ठीक है, यही रेट है। कहने का मतलब कि रेट ऑफ मोशन, कहने का मतलब कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। हाउ मच डिस्टेंस कवर द ऑब्जेक्ट विच इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन यूनिट टाइम, क्या कहलाएगा? आपका रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। या डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं कहूँ तो क्या कहूँगा कि यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। ठीक है, वो रेट ऑफ मोशन है। तो यहाँ से दो टर्म निकल के आता है, पहला टर्म डिस्टेंस के केस में और दूसरा टर्म डिस्प्लेसमेंट के केस में। दोनों रेट ऑफ मोशन है, लेकिन डिस्टेंस के बेसिस पे मैं देखूंगा रेट ऑफ मोशन तो उसको स्पीड कहा जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे यदि मैं देखूंगा रेट ऑफ मोशन तो उसको वेलोसिटी कहा जाएगा। ये दोनों को बारी बारी से लिखते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए आइए। स्पीड, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर फार्मूलेट कर लेंगे, मैथमेटिकली स्पीड को समझ लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे। तो चलिए नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए। जब भी टाइटेनिक टेक यूट्यूब चैनल का आप वीडियो देखिए तो कलम कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही चीज़ सिखाया जाता है, नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप यदि नोट्स बनाइएगा तो वीडियो को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप रिवीजन घर पे ही कॉपी से कर सकते हैं। ऐसे तो घर पे ही पढ़ रहे हैं ना जी, मोबाइल के उस तरफ से आप देख रहे हैं ना, कैमरा के उस